towards our brand and convert them to long term customers or promoters. मतलब शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताऊं, इनबाउंड मार्केटिंग का जो गोल है वो ये है कि यूजर को क्वालिटी कंटेंट आप ऑफर करिए, यूजर को आप बेहतरीन से बेहतरीन जो उसके लिए यूजफुल है वो कंटेंट आप यूजर को ऑफर करिए, जिससे कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होगा, आपके पास आएंगे कस्टमर कि अरे यार ये यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंट कंटेंट मिल रहा है, तो वो कंटेंट पढ़ने के बाद में आपके सर्विस को भी आप वो खरीदने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर आप सर्विस बेचने की कोशिश नहीं करना है, आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कंटेंट देखकर यूजर आपके वेब पेज पर आ जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपका कंटेंट खरीदेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आज के जो जनरेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमारा है। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट ना हो, अगर आपके पास इनबाउंड टेक्निक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ना हो, तो बहुत ही कम चांस है कि आप जो है सक्सेस करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनबाउंड मार्केटिंग पर एक खास फोकस आपको रखना है। और इसमें और एक क्वेश्चन, क्या इनबाउंड मार्केटिंग भी एक स्ट्रैटेजी है सर? जैसे हमने ईमेल मार्केटिंग किया उसके लिए एक टूल था, हमने एसईओ किया उसके लिए कुछ प्रोसेस था, हमने सोशल मीडिया किया उसके लिए प्रोसेस था, क्या इनबाउंड मार्केटिंग भी इसी तरह है? तो आंसर इसका ये है नहीं। इनबाउंड मार्केटिंग एक टूल या एक कॉन्सेप्ट नहीं है। इनबाउंड मार्केटिंग ये एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, जिसको डेवलप किया है सबसे पहले हबस्पॉट ने। अगर आप देखेंगे हबस्पॉट खुद मैक्सिमम बिजनेस, जो हबस्पॉट का जो कंप्लीट ग्रोथ भी जो हुआ है, उनका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इनबाउंड मार्केटिंग। आप कोई भी कंटेंट सर्च कर लीजिए गूगल पर, किसी भी टॉपिक पे, मार्केटिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग, कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लीजिए, आप देखेंगे कि हबस्पॉट नंबर 1 पे रहेगा बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए, क्योंकि हबस्पॉट ही जो कंपनी है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इनबाउंड मार्केटिंग का वर्ड जिन्होंने जो है कॉइन किया है, इनके फाउंडर्स ने कॉइन किया है, वहां से ये वर्ड जो स्टार्ट होते हुए इनका जो स्ट्रैटेजी और जो ये पायोनियर है इस इंडस्ट्री के इनबाउंड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है। तो हबस्पॉट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट इन द वर्ल्ड, और उनके जो टेक्निक्स है वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आपको समझ में आ जाए। तो याद रखिए, इनबाउंड मार्केटिंग आसान लफ्जों में ये है कि हमारे वेबसाइट पर हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिससे हमारे कस्टमर्स एंगेज होंगे, आपके कस्टमर्स देखेंगे आपका कंटेंट और वो इतना ज्यादा वैल्यू उनको प्रोवाइड करेंगे कि उससे वो कन्वर्ट होकर हमारे वेबसाइट पर भी आएंगे। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्या हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स के जैसे, हमारे क्या हम उनसे लीड हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वहां से हम फोकस करेंगे, जो फाइनल हमारा गोल रहेगा कि हम उनको कस्टमर बनाएंगे। फिर कस्टमर बनने के बाद में हम उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वो हमारे प्रमोटर बन जाए और हमारे कंपनी को भी वो प्रमोट पर्सनली कर सके। तो ये तमाम स्टेजेस होते हैं इनबाउंड मार्केटिंग के। तो ये एक टूल नहीं है, ये एक टैक्टिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम एसईओ यूज करेंगे, पीपीसी यूज करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग यूज करेंगे, ब्लॉगिंग यूज करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर चीज मिलाकर जो हम प्लान ऑफ एक्शन अभी आपको मैं बताऊंगा इस सेशन में, उस तमाम चीजों को मिलाकर जो करते हैं उसको कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। अब आप चलिए एक बेस्ट वे में अगर आपको इनबाउंड मार्केटिंग समझना है तो मैं इसके लिए आपको 3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इनबाउंड मार्केटिंग रियली में कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अमेजॉन ने एक साइट लॉन्च की है जिसका नाम है शटरबग। आप कहेंगे शटरबग यानी फोटोग्राफी, ओके, फोटोग्राफी का अमेजॉन का फोटोग्राफी क्लब है। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप एक पॉइंट सुनिए, अमेजॉन तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो हर प्रोडक्ट बेचता है, तो फिर अमेजॉन को क्या जरूरत है कि वो उन्होंने एक शटरबग नाम का एक यूआरएल बनाया, एक पेज बनाया, या क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो यहां पर आप देखिए, लर्न बेसिक्स एंड बियॉन्ड, ओके, नो योर कैमरा 4 वीडियोस, नो योर लेंसेज 4 वीडियोस, एक्सपोजर ट्रायंगल 5 वीडियोस, शूटिंग टेक्निक्स 3 वीडियोस। ये है क्या आखिर? पॉइंट इज ये आखिर है क्या? फिर ये देखिए सेक्शन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, शटरबग है, फिर आर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फिर इसमें कंटेंट है, ये है, वो है, तमाम इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये है क्या चीज? अमेजोन ने इस तरह क्यों किया? तो ये है लॉजिक दोस्तों, कि बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रखते रहते हैं, वो लोग के लिए अमेजोन का आइडिया है कि सबसे पहले वो जो है कस्टमर को
अपने बेसिक्स, डीएसएलआर बेसिक्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तमाम पढ़ाए। लेकिन लॉजिक आप देखिए, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे अमेजोन के टॉपिक के बारे में, यानी फोटोग्राफी के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि आप जो कैमरा खरीदना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ये कैमरास भी दे रहे हैं, लेकिन वो कैमरा आप कहाँ से बाय करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आप अमेजोन से ही खरीदेंगे। यानी लॉजिक यहाँ पर ये है अमेजोन का कि शटरबग नाम का जो साइट उन्होंने रखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कैमरा पर ही फोकस कर रहे हैं, डीएसएलआर पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप इस कंटेंट को पढ़कर यहां से आप कन्वर्ट होकर जो है इनका कैमरा भी खरीद सके। तो ये एक इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। इसी तरह और एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। अगर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी है और एक कंपनी जिसका नाम है कैरेट लेन। ये जो है आपको पता है ऑनलाइन ज्वेलरी, डायमंड और जो ना गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं। ये इनका वेबसाइट है। देखिए ये तमाम इनके प्रोडक्ट्स है, लेकिन इनके पास एक गाइड नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, डायमंड गाइड, ज्वेलरी गाइड, जेमस्टोन गाइड, और यहाँ पर एक देखिए डायमंड बाइंग गाइड। इसमें इन्होंने कहा कि क्या है डायमंड बाइंग, 4 C's ऑफ डायमंड बाइंग, यानी कट, कट मतलब एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, फेयर है या पुअर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्लैरिटी, तो क्लैरिटी में क्या लेवल्स है, डायमंड की क्लैरिटी में क्या लेवल्स है देखिए। फिर उसके बाद कलर, डायमंड के कलर्स में किस तरह के कलर्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या कैरेट का डायमंड है, कितना जो वेटेज के हिसाब से। फिर उसके बाद डायमंड्स के कितने शेप्स होते हैं। अब इस शेप के बारे में फिर जो है चूज ए शेप, फिर उसके अंदर जो है उसका प्राइस, उसका डिटेल, वाओ अमेजिंग। तो इन्होंने ये शेप्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में, एंड हाउ टू केयर फॉर ए डायमंड। आप कहेंगे कि सर ये क्या जरूरत है इनको बनाने की? ये इसलिए इन्होंने बनाया कि इनके कस्टमर डायमंड के बारे में सर्च करते हैं, ज्वेलरी के बारे में सर्च करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये कंटेंट। और याद रखिए ब्लॉगिंग भी एक हिस्सा है हमारे इनबाउंड स्ट्रैटेजी का। तो जो भी वेबसाइट पे आप देखेंगे ना, ब्लॉग से भी हम बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से आप जो है कंटेंट बनाकर आप जो है कस्टमर्स को अपने वेबसाइट पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैरेट लेन की स्ट्रैटेजी है। और सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो मुझे दिखी है वो है जीरोधा की। जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकिंग, वन ऑफ द टॉप नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग है, डिस्काउंट ब्रोकर भी कहते हैं जीरोधा को। लेकिन इन्होंने जब शुरू किया था जीरोधा, उसी टाइम से इन्होंने सबसे पहले जो गाइड्स बनाए हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या, और इंटरेस्टिंग इन्होंने हिंदी में भी इसको बना दिया। वो बहुत ही एक्सीलेंट चीज किया इन्होंने। ये तो है इंग्लिश में, लेकिन इसको इन्होंने इंग्लिश में भी हिंदी में भी कन्वर्ट किया। ये बहुत ही एक्सीलेंट है। और फाइनेंस मेड इजी फॉर किड्स, अच्छा ये क्या है? और 5 फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर किड्स बॉट यू बाय। अच्छा ये बाई करना पड़ेगा, तो चलिए इसकी जरूरत अभी नहीं है। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा होगा इनको? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंटेंट जब जीरोधा प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, तो यूजर्स जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या जो है टेक्निकल एनालिसिस है, क्या इसमें चैलेंजेस होते हैं, क्या इसमें कंटेंट होता है। इसके जरिए से आपको बताऊं कि कई लोग जीरोधा पर ट्रेडिंग भी शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जब वो पढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स, तो वो यहाँ पर आते हैं। और इन्होंने ऐप भी बना दिया ये पढ़ने के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो बहुत ही एक्सीलेंट इनिशिएटिव है जीरोधा का। तो इस तरह से इनबाउंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कस्टमर को बेचने के चक्कर में मत जाइए, कस्टमर को आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कीजिए अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट से। तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो है आपका कंटेंट पढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी फ्यूचर में वो बाय करेगा। और सबसे बड़ी कंपनी जो इसमें मास्टर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग है, वो जो हबस्पॉट है। अगर आप देखेंगे हबस्पॉट का जो मेन प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है सीआरएम सॉफ्टवेयर। उनका जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो है सीआरएम सॉफ्टवेयर। लेकिन इसको इन्होंने इस तरह से प्रमोट किया है दोस्तों, इतना कंटेंट हबस्पॉट के पास है, ब्लॉग्स, ई बुक्स, सर्टिफिकेशंस, गाइड्स, एवरीथिंग। अब आप यहां पर आप चेक करेंगे तो इतना कंटेंट हबस्पॉट प्रोवाइड करता है कोई भी कस्टमर के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट हो। और इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो तो हम ही है, डिजिटल मार्केटर्स और कंपनीज है इनके टारगेट ऑडियंस। उन्होंने हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर इतना कंटेंट इन्होंने बनाया है ताकि कोई भी कस्टमर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो सीधा सीधा वो ये कंटेंट पर आकर यहां से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है इनबाउंड की, वो अप्लाई करता है HubSpot.com, जिससे बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से वो ट्रैफिक जनरेट
करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप कोई भी वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस को यानी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाकर उनको हमारे वेबसाइट पर अट्रैक्ट करने का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। तो चलिए अब इसमें किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग, वेल डिफाइंड मार्केटिंग प्लान। आपको गेस करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीडिफाइंड एक 3 महीने 6 महीने का प्लान बना सकते हैं। नंबर 2, फोकस ऑन बायर पर्सोना, यानी आपका जो बायर है, जो ऑडियंस है, उसको कहते हैं बायर पर्सोना। तो जो आपके बायर है उन्हीं पर आप फोकस करेंगे, किसी और पर फोकस नहीं करेंगे। इसके जरिए से आप हाई ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्जन जनरेट कर सकते हैं। और नंबर 3, बिल्ड ट्रस्ट। जब आप क्वालिटी कंटेंट देंगे अपने कस्टमर को तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपसे इतना खुश हो जाएगा और कस्टमर आपसे इतना सेटिस्फाई होगा कि उससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी मार्केट में अथॉरिटी भी बढ़ेगी, और इससे आपको लोअर कॉस्ट होगा और हायर रिटर्न्स भी आपको आएंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग सिंपल से पॉइंट ये है दोस्तों कि ओवरऑल अपने अपनी मार्केटिंग प्लान जब इंप्लीमेंट करेंगे आसान तरीके से कम कॉस्ट में आप इंप्लीमेंट कर सकेंगे और इसके बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इनबाउंड मार्केटिंग करने से पहले जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है और क्या हमको इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले इनबाउंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है डिफाइन योर बायर पर्सोना। अब ये बायर पर्सोना क्या है, इसका सिंपल लॉजिक है, बायर पर्सोना यानी वो लोग जो आपके बायर है, वो लोग जो आपके बायर है उनको आप डिफाइन कीजिए। उनको आप जो है एक एक बायर को आप सेपरेटली डिफाइन कीजिए। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक्स मतलब उनका एज, उनका जेंडर, उनका उनका जो है मैरिटल स्टेटस, पर्सनल डिटेल्स से आप जो आइडेंटिफाई करना है ईच यूजर को। इसी तरह पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट यानी वो किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका क्या इनकम लेवल है, उनका क्या एजुकेशन है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स क्या है उनके, वो क्या मीडिया कंज्यूम करते हैं, क्या वो वीडियोस पसंद करते हैं या आर्टिकल्स पसंद करते हैं या पीडीएफ्स पसंद करते हैं, और उनके क्या प्रॉब्लम्स है और आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बायर पर्सोना में डिफाइन करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ में आया कि बायर पर्सोना कितना इंपॉर्टेंट है इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। अब अज्यूम कीजिए कि आप एक चलिए आप अज्यूम कीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको बायर पर्सोना बनाना है। यानी आप एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं जिसके लिए आपको डिफाइन करना है उसके टारगेट बायर्स। तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे बायर पर्सोना को, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। एग्जांपल ले लीजिए, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक ज्वेलरी ई कॉमर्स स्टोर के लिए। ई कॉमर्स स्टोर के लिए आप एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है इस ई कॉमर्स वेबसाइट के। तो अब ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसके आप जो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। अब कंटेंट क्या रहेगा दोस्तों इस वेबसाइट में, आप कहेंगे सर डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, तमाम जैसा कैरेट लेन का जो डेटा है ना उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो फिर बायर पर्सोना कौन है, एक ज्वेलरी शोरूम के अगर आपके क्लाइंट जो है आपके क्लाइंट ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं तो इसके आपके जो टारगेट ऑडियंस कौन रहेंगे। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, सर एक ही बायर पर्सोना है, क्या जरूरत है सब टाइम वेस्ट करने की, बायर पर्सोना इक्वल टू, अब इसका बायर पर्सोना 1 लिख के यहाँ लिख देते हैं एज, उनका एज है सर 18 से लेके 65 तक भी लोग जो है ज्वेलरी खरीदते हैं तो सबको ऐड कर दीजिए। इसमें लिख देते हैं जेंडर फीमेल, ठीक है, और इनका जो पर्सनल मैरिटल स्टेटस है मैरिटल स्टेटस ऑल दे देते हैं, यानी सिंगल भी लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, मैरिड भी लोग खरीदते हैं, हर कोई खरीदते हैं तो ऑल। तो मतलब सर हर लेडीज को आप ऐड कर दीजिए, वो बायर पर्सोना बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर आप ऐसे बायर पर्सोना बनाएंगे तो सिर्फ आपको कुछ आइडियाज ही नहीं आएंगे, यानी जो आप फ्यूचर में जो आइडियाज बनाना है आपको इनबाउंड में वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या जरूरत है कि बायर पर्सोना को आपको डिवाइड करना है, यानी यहां पर आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो है डिवाइड एंड प्रमोट।
डिवाइड एंड टारगेट, यानी आपको सामान को मिलाकर एक तरीके से आर्टिकल नहीं बनाना है, आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको टारगेट करना है। यानी यहां पर आप याद रखिए, जितना आप अपने ऑडियंस को डिवाइड करेंगे उतना अच्छा आप उनके लिए कंटेंट लिख सकेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए कि बायर पर्सोना को हम किस लेवल से, किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं और उनके लिए ही हम किस तरह से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो अब मेरा सबसे पहला बायर पर्सोना बन रहा है, ये देखिए, 18 से लेकर 22 ईयर्स तक मैं टारगेट करना चाह रहा हूं फीमेल ऑडियंस को, जिनका मैरिटल स्टेटस है सिंगल, और इनका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन इक्वल टू ये स्टडी कर रहे हैं अभी। यानी हमारा सबसे पहला जो बायर पर्सोना मैंने दिमाग से अपने सोचा है कि हमारा सबसे पहला बायर पर्सोना रहेगा वो लोग जो 18 टू 22 ईयर्स के हैं, जो फीमेल है, जो सिंगल है और उनका ऑक्यूपेशन स्टडी है। अब आप सेम बायर पर्सोना लीजिए, इसमें थोड़ा सा और एडिशनल ऐड कर दीजिए। अब वो ये है कि वो बायर है और जेंडर उनका फीमेल है, लेकिन एज 18 से लेकर 25 तक है, अज्यूम कीजिए, और वो सिंगल है, लेकिन ऑक्यूपेशन उनका जो है एक्चुअली अभी वो वर्किंग है। तो इसका मतलब ये है कि एक बायर पर्सन हमारे स्टूडेंट्स हुए और एक बायर पर्सन हमारे वर्किंग प्रोफेशनल हुए। यानी हम वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए अलग तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बायर पर्सोना बता दूं तो आप कहेंगे हाँ ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, एंगेज, और यहाँ पर एनीथिंग, इट कैन बी स्टूडेंट और वर्किंग, लेकिन उनका मेन फैक्टर यही है कि वो एंगेज्ड है ना। अब देखिए, बायर पर्सोना 3 के लिए क्या हम इस तरह से आर्टिकल लिखवा सकते हैं कि टॉप 10 ट्रेंडिंग ज्वेलरी फॉर वेडिंग्स, क्या हम इस तरह का आर्टिकल लिखवा सकते हैं जो एंगेज्ड है? हाँ बिल्कुल लिखवा सकते हैं। या बायर पर्सोना 4 ले लीजिए, इस तरह से आपके कितने बायर पर्सोना आएंगे। अब हाउसवाइफ आ जाएंगे इसमें, फिर एज बढ़ाकर आप जब लिखेंगे तो फिर वो लोग जो मैरिड है वो आ जाएंगे। और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बायर पर्सोना बताता हूँ, वो भी आप समझिए। यहाँ पे 4 एक बायर पर्सोना है, एज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 25 टू 45, और जेंडर है मेल। अब बोलेंगे ये क्या सर, मेल लोग क्यों ज्वेलरी खरीदेंगे, और लेट्स अज्यूम दैट दे आर मैरिड और उनका ऑक्यूपेशन है बिजनेस, लेकिन मैं एक पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पे, उनका इंटरेस्ट है इन्वेस्टिंग। यानी वो लोग जो, एक बायर पर्सोना होता है दोस्तों, हर इंडस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लिया हूं 25 से 65, क्या 45 55 ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। वो मेल जो मैरिड है और वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों को जो इंटरेस्ट है पर्सनली वो इन्वेस्टिंग में है, तो क्या हम इस बायर पर्सोना के लिए इनबाउंड मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये जो यूजर्स है इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, यानी इनको हम टारगेट जो कर रहे हैं इनको एक अलग तरीके से टारगेट करेंगे, इनको हम ज्वेलरी आइटम नहीं बताएंगे। अब इनके लिए हम आर्टिकल बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके लिए हम एक आर्टिकल लिखेंगे, व्हाई गोल्ड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, व्हाई सिल्वर इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। यानी हम इनको इस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि भाई ज्वेलरी मत खरीदिए, आप हमारे जो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स है वो खरीदिए ताकि आप इन्वेस्टिंग कर सके, और फ्यूचर में उसको आप जब बेचेंगे तो आपको मल्टीपल जो भी मार्केट रेट है उसका रिटर्न्स आपको आ सके। तो इस तरह से हम बायर पर्सोना बनाते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, आपको बायर पर्सोना आएंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, हमारा वेब ट्रेनिंग्स है, अब हमारे कौन बायर पर्सोना है? तो सबसे पहला हमारा बायर पर्सोना है स्टूडेंट, यानी वो लोग जो अभी पढ़े हैं, अभी उन्होंने अपना जॉब ना जो एजुकेशन कंप्लीट किया है और वो जॉब के लिए देख रहे हैं। तो एक हमारा बायर पर्सोना है स्टूडेंट, एज ग्रुप हम रख देंगे वो जो बैचलर होंगे या ग्रेजुएट होंगे, इस तरह से डेटा हम रखेंगे, और दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दैट इज वन बायर पर्सोना। सेकंड बायर पर्सोना वो लोग है दोस्तों जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन अपना करियर ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, यानी वर्किंग प्रोफेशनल, ये भी एक हमारा बायर पर्सोना है। और एक बायर पर्सोना आप लेंगे तो आप वो लोग को देख सकते हैं कि उनका जो एज ग्रुप है इट कैन बी फ्रॉम 25 टू 55, 25 टू 55, उनका जो जेंडर है वो फीमेल है और उनका मैरिटल स्टेटस हम रखेंगे मैरिड, और उनका ऑक्यूपेशन है हाउसवाइफ, ये भी एक बायर पर्सोना है। यानी ये बायर पर्सोना हम हाउसवाइफ को टारगेट करते हुए उनके लिए भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं कि हाउ यू कैन मेक मनी
फ्रॉम योर होम बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, यानी फ्रीलांसिंग करते हुए या ऑनलाइन अर्निंग के जरिए से हम हाउसवाइफ्स कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके लिए हम आर्टिकल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे ऑप्शन है और एक हमारा बिजनेस ओनर्स, यानी वो जो बिजनेस को ओन करते हैं उनके लिए हम आर्टिकल लिख सकते हैं कि भाई हाउ यू कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस। आप हमारा कोर्स लीजिए, इसमें पढ़ने के बाद आप खुद अपने बिजनेस में अप्लाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। बायर पर्सोना को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और HubSpot एक टूल प्रोवाइड करता है, मेक माई पर्सोना टूल, जिसमें सिंपल तरीके से आपको एक जो है आप अपना पूरा बायर पर्सोना बना सकते हैं। HubSpot एक बहुत ही अच्छा जो है टूल बनाता है। यहाँ पे बिल्ड माई पर्सोना कीजिए, यहाँ पर आपका बायर पर्सोना लिखिए, स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का एज ग्रुप वगैरह क्या रहेगा वो लिख दीजिए। ओके, फिर इसको नेक्स्ट करिए। फिर इसके बाद उनका एज क्या है वो देखिए आप। बिटवीन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम 18 to 25, और उनका स्कूल का डिग्री है मिनिमम सम कॉलेज एसोसिएट, मिनिमम बैचलर डिग्री या एसोसिएट डिग्री भी हो सकती है। डन। फिर इसके बाद वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो आप लिख दीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री का कोई पॉइंट नहीं है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद व्हाट इज देयर जॉब टाइटल, एक्चुअली वो स्टूडेंट है। व्हाट आर द जॉब मेजर, नहीं है, बिल्कुल आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये तमाम चीजें हम सेट करने के बाद में जब ये पूरा डेटा हम देंगे तो उसके बाद आपको ये टूल बना कर देगा कि भाई आपका बायर पर्सोना क्या है, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, ये तो खैर हर एक के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह नहीं होती है, लेकिन आपको यही पॉइंट बता रहा हूं कि मैं उस एलिमेंट्स को आप जब लेंगे और इसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे इस टूल पर, तो मैं बताऊं आपको कि बेहतरीन तरीके से आप जो है अपना बायर पर्सोना बना सकते हैं दोस्तों। तो ये एक एग्जांपल है, ये जो टूल है ये हम फ्री में यूज कर सकते हैं हमारे HubSpot पे। आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही एक्सीलेंट टूल है। आपको इतने एक्सीलेंट आइडियाज आएंगे जब आप ये पूरा डेटा फिल करेंगे कि आपके कौन बायर है, कैसे बायर है। उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि सर बिल्कुल बेहतरीन जो है आइडिया आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च हमको आ रहा है ये टूल यूज करने से। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इनबाउंड मार्केटिंग में टॉपिक नंबर 1, डिफाइन योर बायर पर्सोना। अब हमारा बायर पर्सोना डिफाइन होने के बाद में अब आप देखेंगे कि इनबाउंड मार्केटिंग के क्या स्टेजेस है, किस तरह से हम इनबाउंड मार्केटिंग में प्रोसीड करते हैं। तो ये सर्किल आप जहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेज होता है अट्रैक्ट स्टेज। यानी अट्रैक्ट स्टेज में कस्टमर आपके पास अभी नहीं आया है, वो बिल्कुल अजनबी है। तो अट्रैक्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि कस्टमर को हमारे तरफ आकर्षित करते हैं, हमारे तरफ बुलाते हैं, वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के जरिए से। उसके बाद हम उसको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनाते हैं, यानी हो सकता है वो जो पर्सन है वो हमारे वेबसाइट पर आ जाए, उसके बाद वो फॉर्म भी फिल करे, लेकिन प्रोस्पेक्टिव है वो, तो उस स्टेज सेकंड स्टेज में हम उसको करते हैं एंगेज, यानी अपने पेज पर बुलाना, अपने कंटेंट को चेक करना या वीडियो वॉच करना, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को आते हैं एंगेजमेंट में। इसके बाद जो यहां से स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्ट बनेगा, प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनेगा। उसके बाद हम उसको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिससे वो डिलाइट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और वहां से वो खुद अपना अपने अपने कंपनी के बारे में लोगों को प्रमोट करेगा, यानी वो प्रमोटर बन जाएगा। तो ये जो साइकिल है कि अट्रैक्ट, एंगेज एंड डिलाइट, ये साइकिल जब कंटिन्यूअस चलते रहेगी तो आपका बिजनेस बहुत जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता जाएगा। तो यानी अट्रैक्ट स्टेज क्या है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। एंगेज स्टेज क्या है, उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको अपने से कनेक्ट करना, अपने बिजनेस से उनको कनेक्ट करना। और डिलाइट स्टेज है उनको इतना अच्छा सपोर्ट देना कि वो चाहे अपने बारे में सपोर्ट कर सके। ये जो इसको कहते हैं फ्लाई व्हील, याद रख लीजिए। अगर आप HubSpot का एग्जाम लिख रहे हैं, HubSpot का एक एग्जाम आता है जिसका नाम है HubSpot सर्टिफिकेशन, उसके लिए गाइड भी HubSpot प्रोवाइड करता है। वो गाइड पढ़ने के बाद ही आपको एग्जाम लिखना है। सो फ्लाई व्हील का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इससे बेहतरीन जो चीज आपको बताता हूं, जो मैं पर्सनली प्रिफर करता हूं, वो ओल्ड वर्जन ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग है। ये जो डिजाइन है ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है दोस्तों, समझने के लिए कि यूजर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कि किस तरह से कस्टमर आपके वेबसाइट में आता है। सबसे पहले हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्लोज। कन्वर्ट मतलब लीड बनाना, क्लोज मतलब उनको प्रोडक्ट सेल करना, और डिलाइट करना ताकि वो हमारे कस्टमर
हमारे प्रमोटर बन जाए। देखिए ये स्टेज है, सबसे पहले कस्टमर आपको नहीं जानता, ये स्ट्रेंजर है। इसके बाद वो विजिटर बनेंगे, आपके वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद हम उनसे लीड करवाएंगे, लीड बनाएंगे उनको, फिर वहां से हम उनको कस्टमर बनाएंगे, फिर वहां से हम उनको प्रमोटर बनाएंगे। और जो नीचे जो चीजें आपको देख रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। कीवर्ड्स, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिशिंग, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। फिर इसके बाद कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है, फॉर्म्स, कॉल टू एक्शंस, लैंडिंग पेजेस। यानी हमारे वेब पेज अच्छा होना चाहिए जहां से यूजर कन्वर्ट हो सके। और क्लोज यानी आपकी सेल्स टीम के पास सीआरएम सिस्टम हो, प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग हो, प्रॉपर वर्क फ्लोस हो, ताकि वो उस कस्टमर को प्रॉपरली क्लोज कर सके। और डिलाइट करने के लिए सर्वेस, स्मार्ट कंटेंट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ताकि आपके कस्टमर को जो चाहिए वो आप दे सके। तो ये जो बेसिक आइडिया है दोस्तों कि इनबाउंड मार्केटिंग, अभी मैं यही टेक्निक फॉलो करता हूं, अट्रैक्ट, कन्वर्ट, डिलाइट, क्लोज एंड डिलाइट। अभी तो इनबाउंड हॉटस्पॉट ने तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, फ्लाईव्हील बनाया है, लेकिन पर्सनली मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप इस पर फॉलो कीजिए। और इसको हम किस तरह करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, अब इस चीज को हम वन बाय वन देखेंगे। याद रखिए दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपका वर्क जो है वो स्ट्रैटेजी बनाना है, बहुत ही बड़ा काम है। यानी पूरा प्लान बनाकर एक एक्सेल में या वर्ड में पूरा आपको स्ट्रक्चर करके, पूरा टारगेट एनालिसिस के साथ, कीवर्ड एनालिसिस के साथ, क्या क्या जो है आपके बायर है, बायर पर्सोना है, किसको किस तरह से आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ये पूरे का पूरा वर्क आप देंगे। वो वर्क आपका एक डॉक्यूमेंट में रहेगा। इसके बाद जो वर्क स्टार्ट होगा वो होगा आपका कंटेंट राइटिंग टीम का, बहुत ज्यादा इसमें वर्क रहेगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं अट्रैक्ट स्ट्रैटेजीज, किस तरह से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंपल और स्ट्रेट